हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो युंगी से कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, बहुत दिन बाद मिले। युंगी ने कहा, जंगकुक मैं तुम्हें किससे मिलवाना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, कौन है वो। युंगी ने कहा, वो है किम देयोंग। वो मेरी बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर बनने वाला है। मैं उससे शादी करने के लिए प्रपोज करने वाला हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कैसे कहूँगा। तुम मुझे कोई टिप्स क्यों नहीं देते हो। मैंने सुना है तुम शादी करने वाले हो, तो तुम्हें पता होगा कैसे अपनी प्यार को इजहार किया जाता है। जंगकुक ने कहा, ओ युंगी, तुमसे शादी करने के लिए कौन मना करेगा। वैसे भी तुम मैरिज मटेरियल हो और इतनी गुड लुकिंग और हैंडसम भी हो। तुमसे तो कोई भी हाँ कर देगा। युंगी ने कहा, जंगकुक तुम मेरी बातों को ऐसे टाल नहीं सकते हो। बताओ मुझे तुमने क्या किया था जिस वजह से वायन तुमसे शादी करने के लिए मान गए। जंगकुक ने कहा, वो तो बस। और यहाँ पर तियांग आ जाता है। युंगी ने कहा, लो तियांग आ गया। तियांग, इनसे मिलो। यह है जियोन जंगकुक, जियोन कंपनी की सीईओ। और तियांग। तियांग, क्या हुआ तुम्हें। तुम इस तरह से जंगकुक को घूरे क्यों जा रहे हो। और जंगकुक, तुम तियांग को इस तरह से देखकर चौंक कैसे गए। क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। तियांग ने साफ मना कर दिया, मैं नहीं जानता हो। कौन है वो। युंगी ने कहा, मैंने अभी अभी तो कहा है, वो जियोन कंपनी की सीईओ है और साथ में मेरी बहुत अच्छे दोस्त भी है। तियांग ने कहा, युंगी इससे पहले तुमने मुझे अपनी दोस्त के बारे में नहीं बताया था। युंगी ने कहा, तियांग वो मैं तुम्हें बोलना भूल गया था। तियांग ने कहा, ऐसी। युंगी ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझसे नाराज हो क्या। देखो तियांग, मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता हो, बताओ ना क्या हुआ है। तियांग ने कहा, मुझे घर जाना है। युंगी, तुम्हें अगर कुछ काम है तो तुम अपनी काम करो, मैं घर चलता हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। युंगी ने कहा, नहीं तियांग, मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊँगा। जंगकुक, मैं तुमसे बाद में मिलने आऊँगा, ठीक है। अभी मुझे तियांग के साथ जाना होगा, तुम समझ सकते हो ना। जंगकुक ने कहा, हाँ ठीक है, बाद में मिलेंगे। अब तो फिर से मिलना ही पड़ेगा। ये कहने के बाद जंगकुक ने आहे भरा। और यहाँ पर तियांग वो युंगी से कहता है, तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा कि तुम मुझे इसके साथ मिलवाने वाले हो, और मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया था। युंगी ने कहा, तियांग तुम मुझसे नाराज क्यों हो रहे हो, और तुम जंगकुक को पहले से जानते हो क्या। तियांग कहता है, ना ही मैं जानता हूँ और ना ही जानना चाहता हूँ, आइंदा मुझे इससे मत मिलवाना। युंगी ने कहा, क्या। लेकिन तियांग, हमें उसकी शादी में जाना है, मैं तुम्हें साथ में लेकर जाना चाहता हूँ। तुम तो जानते हो तुम्हारे अलावा मेरी कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, और मैं तुम्हें अपनी फैमिली मानता हूँ। अगर मैं उसकी शादी में जाऊँगा तो तुम भी जाओगे, और अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊँगा। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसकी शादी में मुझे जाना ही होगा, और मैं तुम्हारे बिना नहीं जाना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, युंगी क्या जिद लगा कर रखा है तुमने, मुझे किसी की शादी को अटेंड नहीं करना है। तियांग ने मन में कहा, तो वो शादी कर रहा है, लगता है वो लाइफ में बहुत ही खुश है। मुझे दुख पहुंचाने के बाद वो अभी शादी करने जा रहा है। आखिर क्यों नहीं करेगा। वो मुझे इसलिए तो छोड़ दिया है ना, क्योंकि वो मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया है। अगर मुझसे प्यार किया होता ना तो कभी नहीं ऐसा करता। वो मुझ पर भरोसा करते, किसी और की बातों पर मुझे नहीं छोड़ देते। इसके बाद तियांग अपनी आंसुओं को रोकने के लिए युंगी से कहता है, मुझे रूम में जाना है, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, सुबह को मिलते हैं। युंगी ने कहा, तियांग प्लीज़ रुको। तियांग की पीछे से हाथ पकड़ लेता है। तियांग ने कहा, युंगी देखो तुमने ऐसा कभी नहीं किया है, आज तुम्हें क्या हो गया, तुमने मेरे हाथ क्यों पकड़ लिया है। युंगी ने कहा, तियांग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत दिनों से सोच रहा था। वो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पता नहीं इस टाइम पर ये सब कुछ बोलना सही होगा या नहीं, लेकिन अब लगता है मुझे अभी ये बोलना ही होगा। अगर मैं अभी नहीं कहूँगा तो कभी नहीं कह पाऊँगा, तो मुझे अभी तुमसे ही कहना ही है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तियांग, क्या हम दोनों साथ में। तियांग ने कहा, युंगी क्या मैं तुम्हारी सवालों का आंसर कल सुबह को कर सकता हूँ। युंगी ने कहा, तियांग थैंक गॉड कि तुमने मना नहीं कर दिया। तुम्हें टाइम चाहिए ना, ठीक है, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले सकते हो, प्लीज़ मना मत करना, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। तियांग ने कहा, युंगी मैं सोने जा रहा हूँ। उसके बाद वो रूम में चले जाते हैं। यहाँ पर जंगकुक के घर पर जंगकुक की शादी की तैयारियाँ हो रहा था। जंगकुक ने युंगी को कॉल करते हुए कहा, तुम्हें कैसे भी करके मेरी शादी में आना ही है। अगर तुम मेरी शादी में नहीं आए तो मैं शादी नहीं करूँगा। और हाँ, तुम अपनी लाइफ पार्टनर को लेकर आना, उसको ज़रूर बताना अपने दिल की बात। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो तुम्हारे साथ आती है या नहीं। तुमने अपने दिल की बात उसको बताकर अपना बना पाई या नहीं, मुझे भी जानना है वो कौन है। युंगी ने कहा, तुम्हें क्यों जानना है, लगता है मेरी लाइफ पार्टनर में तुम्हें बहुत इंटरेस्ट है। जंगकुक ने मन में कहा, जितना मुझे लगता है तुम तियांग की बात ही कर रहे थे,
और मुझे देखना है कि तियांग तुम्हारी इजहार को एक्सेप्ट करता है या फिर रिजेक्ट कर देता है। मुझे जानना ही होगा। यूंगी ने कहा, क्या हुआ जंकुक, क्या सोच रहे हो? जंकुक ने कहा, कुछ भी तो नहीं। सुबह होने पर यूंगी ने तियांग से पूछा, क्या तुम मुझे अभी तुम्हारे जवाब देने वाले हो तियांग? मैं कल रात से सो नहीं पाया। मैं तुम्हारी जवाबों का इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या तुम भी मुझसे? तियांग ने कहा, यूंगी, मैंने पूरी रात सोचा है। उसके बाद मैंने फैसला किया कि तुम और मैं कभी भी। यूंगी ने कहा, तियांग, कहीं ये मत कह देना कि हम दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। तियांग ने कहा, यूंगी, मेरा वो मतलब नहीं है। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम और मैं कभी अलग नहीं रह सकते हैं। तुम मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है। यूंगी तियांग की बातों पर गौर ना करते हुए तियांग को हक करते हुए कहा, थैंक गॉड तियांग, तुमने मुझसे प्यार करने के लिए हाँ कर दिया। आखिर मैं तुमसे भी प्यार कर सकता हूँ। मैं कब से इस पल के लिए इंतज़ार कर रहा था। तियांग, तुम मेरे पार्टनर बनने वाले हो। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखना, मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूँगा जो मुझे करना चाहिए। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। तियांग ने कहा, यूंगी, तुम बहुत ही जेंटल हो। तुम बहुत अच्छे हो दिल के। मैं तो बस इसलिए तुमसे प्यार करने के लिए राज़ी हो गया क्योंकि मुझे भी जंको को दिखाना है मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ। हाँ, मुझे पता है मैं तुम्हारी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं यूज़ करना चाहता हूँ तुम्हें। मैं सच में तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। तुम सच में दिल के बहुत अच्छे हो और लाइफ पार्टनर के तौर पर तुमसे ज़्यादा अच्छा इंसान कोई नहीं हो सकता है। मैंने जंकुक से जो धोखा खाया है, मैं तुमसे वो नहीं खाना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम मुझ पर अंधे विश्वास करते हो, लेकिन जंकुक ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। तुम्हारा प्यार मेरे लिए सच्चा है तो तुम ही मेरी लाइफ पार्टनर बनने के लिए काबिल हो। यहाँ पर जंकुक की शादी पर यूंगी तियांग को लेकर आ जाते हैं। जंकुक ने कहा, यूंगी, मुझे लगा तुम नहीं आने वाले हो। मुझे अच्छा लगा कि तुम आ गए, वरना मैं इस शादी को यहीं पर ही रोक देता। मैंने तुमसे पहले कहा था, शादी होने से पहले तुम्हें यहाँ पर आना होगा। सारी तैयारियाँ तुम्हारे हाथों से होनी चाहिए और हाँ, किसी भी चीज़ का कमी नहीं होना चाहिए। तुम हर चीज़ में ही रहोगे मेरे साथ, समझ गए? और एक बात, तुमने मुझसे कहा था तुम अपनी लाइफ पार्टनर को लेकर आने वाले हो। क्या तुमने उसे कह दिया और कौन है वो? यूंगी ने कहा, तियांग। तियांग ही वो लड़का जिससे मैं प्यार करता हूँ। तुम शायद देखा नहीं है, मैंने तियांग की हाथ पकड़ कर रखा है। मुझे लगा तुम देख कर ही समझ जाओगे। जंको की नज़र तियांग और यूंगी के हाथों पर गया। जंको के अंदर जो जलन था और गुस्से, वो अंदर से जल रहा था। तियांग उस जलने की बदबू बाहर तक सूंघ सकता है। वो अंदर ही अंदर खुश हो रहा था और वो स्माइल करते ही यूंगी के हाथों को और भी टाइटली पकड़ लिया और कहा, यूंगी, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि मेरे हाथ को हमेशा पकड़ के रखते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे ही मेरे साथ रहना और मुझ पर भरोसा करना। तियांग ने जानबूझकर जंको को सुनाया। जंको ने कहा, वो मैं अपनी फ्यूंसी की वेट कर रहा हूँ। वो जब आएगा तब तुम लोग देखते रह जाओगे। वो बहुत ही प्रीटी है, ब्यूटीफुल है। यूंगी ने कहा, वो होना ही चाहिए। आखिर तुम उसके हस्बैंड जो होने वाले हो, इतने हॉट और हैंडसम जो हो तुम। जंको, काश मैं तुम्हारी तरह बन पाता। तियांग ने कहा, यूंगी, तुम्हें किसी और की तरह बनने की क्या ज़रूरत है, जबकि तुम खुद में ही खुद इतना अच्छा इंसान हो, इतना जेंटल हो और ख़ास करके तुम लोगों पर भरोसा करते हो। जिसे तुम प्यार करते हो उस पर भरोसा करना चाहिए। यूंगी को समझ में नहीं आ रहे थे आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अचानक वाइन आ जाते और जंकुक के गले को टाइटली पकड़ते कहा, जंकुक माय लव, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। फाइनली हमारी शादी होने वाला है। चलो, तुमने शादी के लिए हाँ तो कर दिया। अब मुझे देखना है तुम शादी के बाद मुझे कितना टाइम देते हो, क्योंकि शादी से पहले तुमने मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया है। जंकुक ने वाइन को बीच में रोकते हुए कहा, लेकिन अब शादी हो जाने दो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं इतनी दिनों से बहुत बिजी था ना, लेकिन मैं अभी चाहे कितना ही बिजी क्यों ना हो, तुम्हारे लिए मैं अपना टाइम निकाल ही लूँगा और मैं तुमसे इतना प्यार करूँगा कि तुम कभी सोच भी नहीं पाओगे। तियांग को सुनाकर कहता है। तियांग ने मन में कहा, लायर कहीं क्या, तुम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हो तो प्यार कैसे करोगे तुम्हें तो प्यार करना आता ही नहीं। उनको अपने गले में से वाइन के हाथ को छुड़ा देता है। वाइन बहुत ही शौक हो गया, तियांग भी शौक हो गए। जंकुक ने जैसे देखा कि तियांग उसको देख रहा है तो जंकुक ने जानबूझकर वाइन के हाथ पकड़कर चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं और वाइन को अपनी लैंप पर बैठा लेता है और उसे कहता है, माय लव, मैं आज तुम्हें अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवाऊंगा। क्या तुम्हें पसंद तो आएगा ना मेरे हाथों से खाना खाने में?
वायन ने कहा, क्यों नहीं आएगा, मैं तो इस पल के लिए कब से इंतज़ार कर रहा था पता नहीं। आज मुझे वो मौका मिल रहा है, मैं इसको एंजॉय करना चाहता हूँ। जंगकोक ने कहा, यूंगी तुम भी आ जाओ और बैठ जाओ अपनी लाइफ पार्टनर को लेकर। यूंगी ने भी तियांग को लेकर चेयर पर बैठ गए। तियांग और जंगकोक एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे कि अभी एक दूसरे को खा जाएगा। एक दूसरे के आंखों में नाराज़गी, गुस्सा और प्यार भी सब कुछ दिख रहा था। यूंगी और वायन दोनों ही एक दूसरे को नोटिस कर रहे थे। वायन ने कहा, जंगकोक क्या तुम उसको पहले से जानते हो क्या? जंगकोक ने कहा, क्या तुम्हें क्या बोल रहे हो, मैं उसको नहीं जानता हूँ। यूंगी ने बातों को संभालते हुए कहा, देखो मुझे पहले ऐसा ही लगा था जैसा कि तुम्हें लगा, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। लेकिन ऐसा लगता है ना वायन, ऐसी कोई बात नहीं। चलो तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जंगकोक तुम्हारी लाइफ पार्टनर की तरह बहुत ही अच्छा है, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है ना, और लगता है तुम भी उससे बहुत प्यार करते हो। वायन ने कहा, तुम यूंगी हो ना, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम मैरिज मटेरियल हो और बहुत ही अच्छे हो, तुम बहुत ही जेंटल भी लग रहे हो मुझे, तुम बहुत हैंडसम भी हो। काश मैं तुमसे पहले मिला होता तो तुमसे ही शादी कर लेता। जंगकोक ने कहा, वायन तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? वायन ने कहा, जंगकोक मैं तो मजाक कर रहा था, वो बस तुम्हें जेलस फील करवाने के लिए बोल रहा था, तुम तो जेलस हो गए। उसके बाद वायन अपनी लिप को पाउट करके अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है। उसे लगता है जंगकोक उसको किस करने वाला है जेलेसी के मारे, और इसकी कमर में हाथ डालकर उसको अपनी ओर खींच लेगा। लेकिन जंगकोक तो वायन से कहता है, सॉरी वायन, मुझे अभी किसी काम से जाना होगा, मैं तो भूल ही गया था। मैं तुमसे शाम को आकर मिलता हूँ, तैयार रहना, ठीक है? मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेकर जाऊँगा। वायन ने कहा, जंगकोक अभी कहाँ जा रहे हो? तुमने मुझे ब्रेकफास्ट भी नहीं करवाया है, तुम ऐसे ही जाने वाले हो क्या? और तुमने मुझे किस भी नहीं किया। जंगकोक क्या तुम अभी भी मुझे इग्नोर कर रहे हो? जंगकोक ने कहा, वायन ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो, अभी मैं बहुत बिजी हूँ क्योंकि शादी होने वाले हैं। जैसे ही शादी हो जाएगा मेरा पूरा टाइम तुम्हारे लिए, ठीक है? उसकी सर पर हाथों से सहलाते हुए कहकर चला गया। वायन बहुत ही भोली सी लड़की है। वायन ने कहा, वो हमेशा से ही ऐसा करता है, तुम दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हो, है ना? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? यूंगी ने कहा, वायन ऐसी कोई बात नहीं, हम दोनों बस अभी अभी डेट करना शुरू किया है, और तुम्हारी और जंगकोक की रिलेशनशिप तो बहुत पहले से है ना। वायन ने कहा, जंगकोक और मेरी तो बस अरेंज मैरिज होने वाला है, मैं उसको बचपन से ही पसंद करता हूँ, लेकिन उसने मुझसे कभी नहीं कहा। हम दोनों की शादी तैयार होने के बाद मैंने उसके करीब जाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन हमेशा उसने मुझे इग्नोर किया है। वो तो कभी भी मेरे करीब नहीं आया, और न ही मुझे आज तक किस किया है, किस तो दूर की बात हग भी नहीं किया है। आज पहली बार जंगकुक ने मुझे अपनी लैंप पर बैठाया था, वो भी मुझे छोड़कर चला गया बिना किस किए ही। मुझे लगा आज वो मुझे किस करने वाला है, मेरा सपना पूरा होगा, लेकिन नहीं। मैं तो बस अपनी एक रोमांटिक शादी चाहता हूँ और एक रोमांटिक हस्बैंड, लेकिन लगता है जंगकुक रोमांटिक नहीं है, वो बहुत ही अनरोमांटिक है। उसने कहा मुझे शादी के बाद टाइम देगा। वह इनकी बोली हुई इन सारी बातों को तियांग सोच रहे थे। वो बाथटब पर लेटा हुआ था और जंगकुक की इस बारे में सोच रहे थे। आखिर जंगकुक ने ऐसा क्यों किया होगा? उसने वायन से शादी के लिए हाँ क्यों किया? और अगर करना ही है तो उसे दूर क्यों रह रहा है? क्या वो किससे प्यार नहीं कर सकता है? उसके दिल में किसी के लिए भी नहीं जगह बन सकता है क्या? किसी पर भरोसा नहीं कर सकता है? वो ऐसा ही रहेगा क्या? जंगकुक ऑफिस से आ जाते हैं और वो भी उसी वॉशरूम में आ जाते हैं जहाँ पर तियांग पहले से बाथटब पर बैठा हुआ था और शावर ले रहे थे। तियांग ने जंगकुक को देखकर कहा, तुम मेरे सपने पर यहाँ पर भी आ गए, आखिर तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे ना? देखो मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे सपने में आओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता हूँ, मुझे तुमसे नफरत है। जंगकुक तियांग को कहता है, तो तुम मुझे नफरत करते हो? मैं भी देखना चाहता हूँ मुझसे कितना नफरत करते हो तुम। ये कहते हुए तियांग को बाथटब में से हाथ पकड़कर बाहर लेकर आते हैं। उसके हाथ को पीछे की तरफ मोड़कर उसकी यार पर किस करते हुए कहा, तो तुम मुझे अभी प्यार नहीं करते हो? क्या तुम यही कहना चाहते हो? लेकिन तुम्हें ये बोलने की क्या ज़रूरत है, जब मुझे पहले से पता है तुम किसी से भी प्यार नहीं कर सकते हो। जैसे तुमने मुझे यूज़ किया है वैसे ही यूंगी को भी यूज़ करने वाले हो ना तुम तो बस यूज़ करना जानते हो। तुम्हें दूसरों की पैसों से ऐश करना होता है, क्यों मैंने सही कहा ना? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम सच में यहाँ पर हो, मुझे लगा तुम मेरे सपने में आए हो। तुम कभी भी नहीं सुधर सकते हो, तुम एक नंबर की घटिया इंसान हो, तुम्हारी तरह बुरी इंसान मैंने कभी नहीं देखा है। जंगकुक ने कहा, क्या मैं बुरा इंसान हूँ?
बुरा इंसान तो तुम लग रहे हो मुझे, जिसने मुझे धोखा दिया, मेरे दिल को तोड़ दिया है। प्यार के नाम पर मुझे धोखा दे रहे थे तुम। त्याग ने कहा, जंगकुक, मैं उस दिन भी कहा था और अभी भी यही कहूँगा, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने तुम्हें कोई भी धोखा नहीं दिया है। मैंने तुम्हारी कंपनी को हाँकने की कोशिश नहीं किया है और न ही कभी करूँगा। तुम्हारी गलतफहमी है, तुम्हें ऐसा लगता है। तुम नहीं जानते हो कि मैं। जंगकुक ने कहा, तुम क्या? बताओ, तुम क्या त्याग? तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम एक धोखेबाज हो। तुम किससे प्यार नहीं कर सकते हो। तुम बस लोगों को यूज़ करना जानते हो। तुम एक नंबर के लायर हो तुम। एक कहते त्याग को धकेल कर वो बाहर आ जाते हैं। त्याग ने कहा, जंगकुक, तुमने मुझे कभी भी भरोसा नहीं किया और नहीं कभी करोगे। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। आई हेट यू, आई हेट यू। यूंगी रात को त्याग से मिलने उसके रूम में आ जाता है और कहता है, त्याग, क्या हुआ, अभी तक तुम नहीं सोए? त्याग ने कहा, यूंगी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यूंगी ने कहा, त्याग, वो मैं तुमसे मिलने आया था क्योंकि तुम्हें और मुझे एक ही रूम में रहने के लिए कहा था। लेकिन मुझे पता है तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं, तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ। त्याग ने कहा, यूंगी, क्या आज रात को मुझे अकेला छोड़ सकते हो? मुझे शादी से पहले तुम्हारे साथ नहीं सोना है। मुझे कुछ टाइम चाहिए होगा तुम्हारे करीब जाने के लिए। यूंगी ने कहा, ठीक है त्याग, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। उसके बाद यूंगी उसको गुड नाइट बोलकर चले जाते हैं। त्याग बेड पर सोकर यही सोच रहा था, क्या जंगकुक मुझसे इतना नफरत करता है कि उसने मेरे करीब आए और मुझे इतनी सारी बातें सुना दिया। उसको अभी भी यही लगता है कि मैंने उसको धोखा दिया है। उसके कभी इस बात पर भरोसा नहीं होगा क्या कि उसकी स्टेप ब्रदर जो है उसने ये सब कुछ किया है और उसको लगता है मैंने ये सब कुछ किया है। वो आखिर कब समझेगा? उसने कभी भी मुझ पर भरोसा नहीं किया है। उसने हमेशा आंखों दिखाया चीज़ों पर भरोसा किया है और मेरी बातों पर नहीं। इसलिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। जंगकुक, वो बेड पर लेटा हुआ था। उसको नींद नहीं आ रहे थे। वो त्याग को अभी भी उतना ही प्यार करता है, लेकिन गुस्से के मारे उसको लगा वो इतने सालों में त्याग को भूल जाएगा और अपनी फैमिली की पसंद की लड़की से शादी करके फैमिली को आगे बढ़ाएगा। लेकिन जब जंगकुक ने त्याग को देखा, फिर से जंगकुक को सारी चीज़ें याद आ गए जब वो त्याग के साथ शादी के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश थे। त्याग और जंगकुक एक दूसरे के साथ शादी कर लिया था। एक ही मंथ रिलेशनशिप के बाद दोनों एक दूसरे के लिए पागल हो रहे थे, तो दोनों ने जल्दी में शादी कर लिया। लेकिन शादी करने के बाद दोनों एक दूसरे से बहुत ही जल्द अलग भी हो गए क्योंकि जंगकुक के स्टेप ब्रदर ने चाल चली और त्याग को जंगकुक की नज़रों के सामने झूठा साबित कर दिया। ऐसे पेशकश किया जैसे कि त्याग झूठ बोल रहा हो। जंगकुक ने त्याग की बातों पर भरोसा नहीं किया। उसकी स्टेप ब्रदर ने कुछ प्रूफ दिया है जिससे लगता है कि त्याग ने ही ऐसा किया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जंगकुक को त्याग की बातों पर भरोसा करना चाहिए था। इसमें ऐसा भी नहीं कह सकता है कि जंगकुक की पूरी तरह से गलती है क्योंकि त्याग ने जंगकुक को कोई प्रूफ नहीं दे पाए और जंगकुक को जो दिखाया गया उसमें त्याग ही गलत थे। त्याग को ऐसा दिखा रहा था जैसे कि जंगकुक की हर प्रॉपर्टी को त्याग अपना नाम करके उसको रास्ते पर बैठाना चाहता हो। 1 महीने की रिलेशनशिप के बाद जंगकुक ने त्याग से शादी किया है। उसकी स्टेप ब्रदर ने कहा उसने तुम्हें प्यार में फंसाकर तुम्हारी हर चीज़ों को अपने हाथों में लेना चाहता है। तो जंगकुक ने इसकी बातों पर भरोसा कर लिया और उसने जो प्रूफ दिखाया था उससे जंगकुक को और भी भरोसा हो गया। तो जंगकुक ने त्याग से कह दिया, तुम मेरे सामने कभी मत आना। तो फिर टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आज जंगकुक और वाइन की शादी होने वाले है। जंगकुक वो कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में आ जाता है, लेकिन वहाँ पर पहले से ही त्याग था। त्याग जंगकुक को देखकर जान ही लगता है। जंगकुक ने त्याग की हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, मैं तुमसे एक बार फिर पूछना चाहता हूँ, क्या तुम यूंगी से प्यार करते हो? देखो, अगर उससे प्यार नहीं करते हो तो प्लीज़ उसको मेरी तरह ऐसे धोखे में मत रखो, क्योंकि मुझे पता है तुम उसको बस ऐसे ही अपने इशारों पर घुमा रहे हो जैसे कि मुझे घुमाया था। त्याग ने कहा, जंगकुक, मैंने उस दिन भी तुमसे कहा था और आज भी वही कहूँगा, तुम मुझे गलत सोच रहे हो। चाहे तुम मुझे नफरत ही क्यों ना करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम चाहे किसी और से ही शादी क्यों ना कर लो, मैं बस तुमसे इतना कहूँगा, मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैं उस दिन भी यही कहा था और आज भी यही कहूँगा। हाँ, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है और न ही कभी था। जंगकुक ने कहा, त्याग, मैं बस तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आज तक जो कुछ भी हुआ है उन सारी चीज़ों को भुलाकर बस तुम मुझसे एक बात क्लियरली कह दो, क्या तुमने मुझसे कभी भी एक सेकंड के लिए भी सच्चा प्यार किया था? त्याग ने कहा, जंगकुक, मुझे इस बात की आंसर नहीं करना है,
तुम्हें अगर मुझे कुछ और नहीं पूछना है तो मुझे ऐसे जाना चाहिए। इस सवाल के लिए आंसर करने में बहुत देर हो गया है। जंगकुक ने कहा, तियांग, फिर भी मैं तुम्हारी मुझसे सुनना चाहता हूँ। प्लीज़ तियांग, आखिरी बार तुम मुझे इसका आंसर दे दो। तियांग ने कहा, जंगकुक, क्या तुम इसको सुन पाओगे? जंगकुक ने कहा, हाँ, मुझे सुनना है। तियांग ने कहा, जंगकुक, मैंने हमेशा तुम्ही से ही प्यार किया है। अब तुम्हें सच्चाई पता चल गया है क्या? तो मुझे जाने दो। मुझे अभी तुमसे और कोई बात नहीं करना है। ये कहते हुए तियांग की आंखों की आंसू को मूछकर यहाँ से जाने लगता है। जंगकुक, वो नीचे तैयार होकर आ जाते हैं। सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। आज जंगकुक का तियांग की शादी होने वाले है। तियांग युंगी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। युंगी ने कहा, तियांग, फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम, और तुम्हें आने में इतना टाइम क्यों लग गया? तियांग ने कहा, युंगी, वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। युंगी ने कहा, तियांग, क्या कहना चाहते हो? कि तुम जंगकुक से प्यार करते थे और अभी भी करते हो। जंगकुक तुम्हारे एक्स हस्बैंड है। क्यों, मैंने सही कहा ना? तुम्हारे एक्स हस्बैंड कोई और नहीं, वो जंगकुक ही था। तियांग ने कहा, युंगी, तुम कैसे जानते हो? और अगर तुम्हें पता ही था, तुमने इतनी दिनों से कुछ कहा क्यों नहीं? तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं जब मैंने कहा मैं उसे नहीं जानता हो? युंगी ने कहा, तियांग, मुझे पता था कभी ना कभी तुम खुद मुझसे कहने वाले हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तियांग ने कहा, युंगी, तुम सच में बहुत अच्छे हो। आई एम सॉरी झूठ बोलने के लिए। युंगी ने कहा, तियांग, कोई बात नहीं, चलो उसकी शादी को एंजॉय करते हैं, देखते हैं जंगकुक क्या करता है। तियांग ने कहा, क्या मतलब है, तुम कहना क्या चाहते हो? युंगी ने कहा, मुझे एंड तक देखना है कि जंगकुक इस शादी को कर पाता है या नहीं। कहीं जंगकुक भी तो तुमसे प्यार नहीं करता है। क्या वो उससे शादी कर पाएगा या फिर तुम्हारे लिए इस शादी को ठुकरा देगा? मुझे आखिरी तक देखना है। तियांग, वो भी जंगकुक और वैन को देखे जा रहा था। जंगकुक और वैन हाथ पकड़कर बीच में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही जंगकुक और वैन की शादी होने वाले हैं, जंगकुक ने कहा, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। वैन ने कहा, जंगकुक, लेकिन क्यों? जंगकुक ने कहा, वैन, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और वो इंसान यहीं पर ही है, तो मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं कर पाऊंगा, तुमसे भी नहीं। मैंने पहले शादी उसी से ही किया था और आखिरी शादी भी उसी से ही करूँगा। उसके बाद तियांग के सामने आ जाता है, उसके हाथ पकड़कर स्टेज पर लेकर आते हैं। तियांग ने कहा, जंगकुक, क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे कोई शादी वादी नहीं करना है। जंगकुक ने कहा, तियांग, मैं सबके सामने तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगा तुम पर भरोसा ना करने के लिए। तियांग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपनी स्टेप ब्रदर की बातों पर भरोसा किया, लेकिन तुम पर नहीं। उसने मुझे प्रूफ दिखाया था और तुम कोई प्रूफ नहीं दे पाए थे। चाहे तुम प्रूफ दे पाओ या नहीं, मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा करना चाहिए था, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। अगर तुमने मुझे माफ़ नहीं किया ना, मैं ऐसे ही तुम्हारे सामने घुटने टेक कर बैठा रहूँगा। जंगकुक अपनी स्टेप ब्रदर को खुद की भाई समझता है, लेकिन उसकी स्टेप ब्रदर ने हमेशा ही जंगकुक को स्टेप ब्रदर ही समझा है। जंगकुक के बाद बाद में समझ में आ गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुके थे। इसलिए अब जंगकुक तियांग के सामने घुटने टेक कर बैठा हुआ था। 1 घंटे हो गए थे, लेकिन तियांग ने कुछ भी नहीं कहा। उसने जंगकुक को माफ़ नहीं किया था, लेकिन जंगकुक को इस तरह से बैठा हुआ देखकर तियांग भी, क्योंकि उससे बहुत प्यार करता है, तो तियांग ने भी जंगकुक को माफ़ करने का फैसला कर लिया और उसने जंगकुक के हाथ पकड़ते कहा, खड़े हो जाओ। जंगकुक ने कहा, जब तक माफ़ नहीं करोगे। तियांग ने कहा, मैंने माफ़ कर दिया है, खड़े हो जाओ। जंगकुक ने कहा, एक शर्त पर, अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें हाँ करना होगा। उसके बाद तियांग भी जंगकुक को हाँ कर देता है शादी के लिए। जंगकुक तियांग की उंगलियों पर अंगूठी पहनाता है, जिस अंगूठी को तियांग ने उसको लौटा दिया था। उस अंगूठी को जंगकुक ने हमेशा अपने पास रखा था, अपनी गले की चेन में। उसके बाद जंगकुक ने तियांग को आई लव यू कहा और तियांग ने भी उसको आई लव यू टू कहा। युंगी वैन से कहता है, क्यों ना हम दोनों शादी कर ले? वैन ने कहा, तो क्या तुम मुझे पसंद करते हो? युंगी ने कहा, क्यों नहीं, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, तुमसे कौन नहीं शादी करना चाहेगा। वैन ने कहा, मैं भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम बहुत ही हैंडसम हो, साथ ही साथ बहुत जेंटल भी हो। मुझे तो तुम जैसे ही लाइफ पार्टनर चाहिए था। उसके बाद युंगी और वैन शादी कर लेता है, जंगकुक का तियांग शादी कर लेता है। सभी लोग बहुत ही खुश लग रहे थे। इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।